मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे। आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिएगा, एक बार की बात है। आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि इसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। एक बार की बात है, क्या लिखेंगे? वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम लिखा है। गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं? आप चाहें तो इसको बना सकते हैं देयर से। कैसे? देयर वाज ए लिटिल बॉय, मतलब एक छोटा लड़का था और जिसका नाम राजू था, तो नेम्ड राजू। कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम लिख लेंगे देयर वाज ए लिटिल बॉय। इसका मतलब क्या हो गया? एक छोटा लड़का था और जिसका नाम क्या था? राजू नाम था। लिखेंगे नेम्ड राजू। तो इसका मतलब ये हो गया कि राजू नाम का एक छोटा सा लड़का था। और कहाँ था? गांव में। लिख लेंगे इन द विलेज। इन द विलेज। समझ गए आप लोग कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। देयर वाज ए लिटिल बॉय, मतलब एक छोटा लड़का था। नेम्ड राजू, राजू नाम का एक छोटा लड़का था। इन द विलेज, गांव में। आगे देखिए, राजू का सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। राजू का एक सपना था। लिखेंगे राजू का एक सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। तो लिखेंगे राजू हैड ए ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। ठीक है, तो लिखा हमने है राजू हैड ए ड्रीम। राजू का एक सपना था। क्या था? कि दैट, ठीक है, दैट लगाएंगे कि के लिए, वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह तो लगाएंगे ही। ठीक है, और देखिए ये स्टोरी आपकी चल रही है, किस में चल रही है? ये चल रही है आपकी है पास्ट में। तो पास्ट में है तो यहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ही वुड। ठीक है, ही वुड। और क्या करेगा? नाम रोशन करेगा ना। तो रोशन करना की क्या लगाएंगे आप लोग? ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग माने होता है लाना। तो लिखेंगे ब्रिंग ग्लोरी। तो इसका मतलब हो जाएगा ही वुड ब्रिंग ग्लोरी, मतलब वह रोशन करेगा अपने गांव का नाम। अपने गांव का नाम लिखेंगे टू हिज विलेज, मतलब अपने गांव का नाम रोशन करेगा। तो टू हिज विलेज लिखेंगे। विलेज का मतलब होता है गांव। ठीक है, तो गांव का नाम तो आप चाहें तो विलेज नेम लिख लें और चाहे खाली विलेज लिखें तो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, क्या हुआ? राजू हैड ए ड्रीम, राजू का एक सपना था। दैट मतलब कि, ही वुड ब्रिंग ग्लोरी, मतलब कि ही वुड ब्रिंग मतलब वह लाएगा, और ग्लोरी मतलब होता है चमक, कह सकते हैं हम इसे, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कोई रोशन करेगा कोई चीज़। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पर ग्लोरी का इस्तेमाल किया है। तो ही वुड ब्रिंग ग्लोरी मतलब वह रोशन करेगा टू हिज विलेज, मतलब अपने गांव को। गांव का नाम मतलब गांव को। ठीक है, चाहे आप तो विलेज नेम लगा लें, चाहे ऐसे रहने दें। वह हमेशा सोचता था। ही ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। और सोचना होती है थिंक, तो हो जाएगा थॉट। क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचता था कि एक दिन दैट
वन डे वह कुछ ऐसा करेगा, तो हो जाएगा ही, और फिर से आगे गा लगाया तो वुड से बनाएंगे ही वुड डू, वह करेगा, और लिखा है कुछ ऐसा, तो इसके लगाएंगे समथिंग। ठीक है, क्या लिखा है कि वह हमेशा सोचता था, ही ऑलवेज थॉट दैट, माने कि एक दिन मतलब वन डे वह कुछ ऐसा करेगा, ही वुड डू वह करेगा, समथिंग मतलब कुछ, और किस तरीके का करेगा, जिससे सबके दिलों में अपना स्थान बना पाएगा, जिससे लिखेंगे दैट सबके दिलों में अपना स्थान बना पाएगा, इसको बनाएंगे हम लोग दैट वुड मेक, मतलब कि वह बना पाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको थोड़ा सही कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हुआ, मेक दैट वुड मेक ए प्लेस, एक स्थान, ए प्लेस फॉर हिमसेल्फ, अपना स्थान लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ, ही वुड डू समथिंग दैट वुड मेक ए प्लेस फॉर हिमसेल्फ, सबके दिलों में लिखेंगे इन एवरीवन, और सबके है ना तो एवरी वन हो जाएगा, एवरी वन और फर्स्ट ऑफ एस, और दिल की होती हेड। तो क्या हुआ है, ही ऑलवेज थॉट वह हमेशा सोचता था, दैट मतलब कि वन डे एक दिन, ही वुड डू समथिंग वह कुछ ऐसा करेगा, दैट माने जिससे, वुड मेक ए प्लेस जिससे कि वो स्थान बना पाएगा, मेक ए प्लेस मतलब हुआ स्थान बनाना। ठीक है, तो स्थान बना पाएगा, फॉर हिमसेल्फ मतलब अपना या स्वयं का, इन एवरी वंस हार्ट मतलब प्रत्येक के दिलों में या सबके दिलों में। यहाँ तक आप सभी को बात समझ आई होगी। आगे देखिएगा, एक दिन हो जाएगा वन डे, वह गांव के पेड़ पौधों की देखभाल करने का निर्णय लेता है। लिखेंगे ही मतलब वह, और निर्णय लेना क्या होती है, डिसाइड करना, डिसाइडेड, और लेता है लगाए ना तो प्रेजेंट में बन जाएगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा ही डिसाइड्स। ठीक है, ऐसे लगा लीजिए, ही डिसाइड्स मतलब वह निर्णय लेता है, और किस चीज़ का, देखभाल करने का, टू टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक आप समझ गए, ही डिसाइड्स वह निर्णय लेता है, टू टेक केयर मतलब देखभाल करने का, पेड़ पौधों की, लेकिन ऑफ द ट्रीज, और कहाँ के, और गांव के, तो इन द विलेज, इन द विलेज। वह हर रोज खुद के हाथों से पेड़ों को पानी देता है। तो ही देखिए, पानी देना क्या होगा यहाँ पर, वाटर। ठीक है, वाटर्स कर देंगे आप, ही वाटर्स का मतलब हो जाएगा पानी देता है पेड़ों को, लिखेंगे द ट्रीज, ही वाटर्स द ट्रीज, ये लिखा है ना, वह हर रोज खुद के हाथों से पेड़ों को पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। दोनों बातें लिखी हुई यहाँ पर हैं, आप चाहें इसको दोनों एक में ही बना सकते हैं। कैसे, ही वाटर्स मतलब वह पानी देता है, द ट्रीज मतलब पेड़ों को, एंड और क्या करता है, देखभाल करता है, एंड टेक केयर, टेक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड टेक्स केयर और देखभाल करता है उनकी, देम।
ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, ही वाटर्स द ट्रीज, वह पेड़ों को पानी देता है, एंड माने और, टेक्स केयर मतलब देखभाल करता है और उनकी, ठीक है, तो टू देम, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, इसकी जगह पर आप ऑफ लगा लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, टू रहने दीजिए, ऑफ कर लीजिएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया, एंड टेक्स केयर और देखभाल करता है, ऑफ देम मतलब उनकी। अब थोड़ा बचा हुआ था हमारा, वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा है हर रोज और लिखा है खुद के हाथों से, ये आपका यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसको देखिए आगे बढ़ाएंगे इसको हम। देखिए ही वाटर्स, वह पानी देता है, द ट्रीज मतलब पौधों को, एंड टेक्स केयर और देखभाल करता है, ऑफ देम मतलब उनकी देखभाल करता है, खुद के हाथों से। लिखेंगे विद, ठीक है, छोटा हुआ था इसको बना रहे हैं, विद हिज ऑन, ठीक है, OWN और हैंड्स, ठीक है, मतलब खुद के हाथों की क्या लगा ली, ऑन हैंड्स। विद हिज ऑन हैंड्स मतलब अपने खुद के हाथों से, और हर रोज़ मतलब एवरीडे या डेली। ठीक है, कंप्लीट हो गया। समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है मतलब टाइम जो है, टाइम मतलब होता है समय, और पास का मतलब होता है बीतना। टाइम पासेस मतलब समय बीतता जाता है, एंड और राजू की देखभाल से पेड़ों की ज़िंदगी बदल जाती है। राजू की देखभाल से मतलब राजू पास्ट टाइम कर देंगे तो राजू की देखभाल करना होती है केयर, ठीक, खाली देखभाल है ना, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने केयर। राजूस केयर मतलब राजू की देखभाल से क्या हुआ, पेड़ों की ज़िंदगी बदल जाती है। देखिए बदलना की क्या होती है, बदलना की होती है चेंज, तो लिखेंगे चेंज और एस लगा लेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है हमारा। ठीक है, तो टाइम पासेस मतलब टाइम समय गुजर जाता है, एंड माने और, राजूज केयर चेंज मतलब राजू की देखभाल से, चेंज मतलब बदल जाता है या बदल जाती है पेड़ों की ज़िंदगी। क्या लिखेंगे, द जिंदगी क्या होती है, पेड़ों की ज़िंदगी। देखिए पेड़ एक तो है नहीं, कई सारे पेड़ों की ज़िंदगी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आपका बहुवचन बनेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, राजूस केयर चेंज में बदल देती है, द और लाइफ्स, लाइफ होता है ना तो लाइफ हो जाएगा इसका, और किसका, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की ज़िंदगियाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो द लाइफ्स ऑफ द ट्रीज, क्योंकि लाइफ माने होता है जीवन, तो लाइफ्स हो जाएगा ऑफ द ट्रीज। आगे देखिएगा, लिखा है उनके पेड़ अब बहुत ही हरा भरा और सुंदर हो जाते हैं। उनके पेड़ अब बहुत ही हरा भरा और सुंदर हो जाते हैं। इसको बनाइएगा इंग्लिश में, उनके पेड़, एक मिनट रुकिएगा, पीछे देखिएगा, राजू ने देखभाल की है ना, तो लिखा है कि उनके पेड़ अब बहुत ही हरा भरा और सुंदर हो जाते हैं। तो लिखेंगे उनके पेड़ लिखा है तो आप यहाँ पर दैट ट्रीज के लीजिएगा, मतलब उसके पेड़, या अगर आप देखेंगे यहाँ पर उनके पेड़ लिखा है, ठीक है, देम ट्रीज तो यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दैट नहीं लगाइएगा, यहाँ पर लगाइएगा दियर। ठीक है, THEIR कर दीजिएगा, THEIR, अब सही है। ठीक है, दियर ट्रीज मतलब हो गया उनके पेड़, और क्या लिखा हुआ है कि उनके पेड़ सुंदर हो जाते हैं, तो लिखेंगे आर। ठीक है,
बहुत ही, आर तो लिखेंगे आर वेरी, हरा भरा मतलब ग्रीन, एंड सुंदर की क्या लगाएंगे आप लोग, ब्यूटीफुल। नाउ समझ के आप लोग, देयर ट्रीज उनके पेड़, आर माने हैं, वेरी ग्रीन मतलब बहुत हरे भरे, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, नाउ माने अब। गांव वालों का मन खुशी से भर जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर गांव वालों का मन, तो आप लिखेंगे द, देखिए विलेजर, विलेज माने होता है गांव, और गांव वालों के लिए क्या लगाएंगे आप, VILLAGE और आर लगा लेंगे, ठीक है, तो गांव वाले हो जाएंगे। और गांव वालों का मन मतलब एपोस्ट्रोफी एस मतलब गांव वालों का, और मन की क्या लगाएंगे, हर्ट, ठीक है, विलेजर्स हर्ट्स, ठीक है, ढेर सारे हो गए ना, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगा लिया है। खुशी से भर जाता है, यहाँ लिखेंगे आर, और भर जाना मतलब फिल, तो फिल्ड, क्योंकि पैसे में बन रहा है, ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर द विलेजर्स हर्ट्स आर फिल्ड, और किसके द्वारा, खुशी से, तो विद जॉय, विद जॉय, एंड वे राजू को गांव का हीरो मानते हैं, एंड दे कंसीडर, कंसीडर का मतलब मानते हैं, ठीक है, दे कंसीडर, क्या मानते हैं, दे कंसीडर राजू मतलब वे राजू को मानते हैं, एज द विलेज हीरो, क्या मानते हैं, गांव का हीरो, ठीक है, तो क्या हो गया, दे कंसीडर मतलब वे मानते हैं, राजू मतलब राजू को, एज द विलेज हीरो गांव का हीरो मानते हैं। राजू का सपना पूरा होता है, राजू का सपना पूरा होता है, लिखेंगे राजू का सपना, तो लिख लेंगे राजू एपोस्ट्रोफी लगाएंगे राजूस ड्रीम, राजू का सपना, ठीक है, पूरा होता है मतलब कम्स ट्रू, साकार होता है, कम्स ट्रू, राजू का सपना पूरा होता है, राजूस ड्रीम कम्स ट्रू, ठीक है, और मतलब एंड, वह अपने प्रयासों से गांव को रोशनी देता है, क्या हो जाएगा, एंड ही, ठीक है, ब्रिंग्स, ब्रिंग मान होता है लाना, हो जाएगा ब्रिंग्स, ही ब्रिंग्स लाइट मतलब प्रकाश या रोशनी, टू द विलेज, क्या हुआ, ही ब्रिंग्स लाइट, वह रोशनी देता है, रोशनी लाता है, टू द विलेज मतलब गांव को, अपने प्रयास से, विद हिज, और प्रयास क्या होती है, एफर्ट, EFFORTS, एफर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।